याद है वो पुराने रेडियो जिन पे नॉब घुमाया करते थे और वो अक्षर दिखते थे, SW, MW, AM, FM। हम सबने देखे हैं ये, पर कभी सोचा है कि इनका मतलब क्या है? असल में ये कोई सीक्रेट कोड की तरह हैं, आवाज की दुनिया के कोड्स। तो चलिए आज इन्हीं कोड्स को क्रैक करते हैं। तो असल सवाल यही है ना, कि ये AM, FM, SW, MW आखिर हैं क्या भला? देखिए, ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये तो रेडियो टेक्नोलॉजी की पूरी बुनियाद हैं। यही तय करते हैं कि हम तक आवाज कैसी और कहाँ से पहुंचेगी। तो चलो जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इसे। अच्छा, इस पूरी पहेली को सुलझाने का सबसे मजेदार तरीका जानते क्या है? हम आवाज के सफर को फॉलो करेंगे। सोचिए, एक स्टूडियो के माइक से निकलकर वो हमारे घरों में रखे रेडियो तक पहुंचती कैसे है। बस इसी सफर को समझना है। अब इस सफर में सबसे पहली मुश्किल पता है क्या है? हमारी जो आवाज है ना, मतलब जो ऑडियो सिग्नल है, वो बेचारा बड़ा कमजोर होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि अगर उसे अकेला छोड़ दें तो वो ज्यादा दूर चल ही नहीं पाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि ये इतना कमजोर सिग्नल हजारों किलोमीटर दूर पहुंचता कैसे है? उसे चाहिए एक सुपर हाईवे, और टेक्नोलॉजी की भाषा में इन्हीं सुपर हाईवे को हम फ्रीक्वेंसी बैंड्स कहते हैं। अब देखिए, रेडियो के पास ना मोटे तौर पर दो तरह के हाईवे होते हैं। पहला है मीडियम वेव यानी MW। इसे समझिए शहर के अंदर की सड़कें। ये ग्राउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है लोकल, मतलब आसपास के प्रसारण के लिए। और दूसरा हाईवे है शॉर्ट वेव यानी SW। ये तो भाई इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे है। ये स्काई वेव्स का इस्तेमाल करता है जो आसमान में आयनोस्फीयर से टकराकर वापस आती हैं, और इसी वजह से सिग्नल दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। कमाल है ना? ओके, तो हाईवे तो तैयार हैं एकदम चकाचक, पर हमारी वो कमजोर सी आवाज, वो सिग्नल इस हाईवे पर चढ़ेगा कैसे? उसे तो कोई गाड़ी चाहिए, कोई सवारी चाहिए, राइट? और बस यहीं पर एंट्री होती है एक कमाल की प्रक्रिया की, जिसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। इसमें होता क्या है कि हमारी कमजोर सी ऑडियो सिग्नल को एक बहुत ही मजबूत हाई फ्रीक्वेंसी वाली कैरियर वेव के ऊपर, समझ लीजिए, बिठा दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैरियर वेव एक तेज रफ्तार गाड़ी हो और हमारी आवाज उसमें बैठी सवारी। अब जैसे सड़क पर अलग अलग तरह की गाड़ियां होती हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई तेज, वैसे ही मॉड्यूलेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं से हमें हमारे वो जाने पहचाने नाम मिलते हैं, AM और FM। सबसे पहले बात करते हैं AM की, जिसका पूरा नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि वो जो कैरियर वेव वाली गाड़ी है ना, उसकी ऊंचाई यानी एम्पलीट्यूड को आवाज के सिग्नल के हिसाब से बदला जाता है। मतलब गाड़ी की स्पीड तो सेम रहती है, पर आवाज के उतार चढ़ाव के साथ गाड़ी का साइज छोटा बड़ा होता रहता है। इंटरेस्टिंग है ना? और फिर आता है FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इसमें गाड़ी की ऊंचाई मतलब एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन आवाज के सिग्नल के हिसाब से उसकी स्पीड मतलब फ्रीक्वेंसी कभी तेज तो कभी धीमी होती है। तो भाई, सुनने वालों के लिए इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, FM की आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, हाई क्वालिटी, अक्सर स्टीरियो में, लेकिन इसकी रेंज कम होती है। ये VHF नाम के एक अलग खास बैंड पर चलता है। दूसरी तरफ है AM। ये बहुत बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है, इसीलिए तो ये MW और SW वाले हाईवे पर यूज होता है। पर इसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, उसमें अक्सर थोड़ा बहुत शोर मतलब नॉइज आ ही जाता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। हमारे पास हाईवे हैं SW और MW, और हमारे पास गाड़ियां भी हैं AM और FM। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर पूरा सिस्टम कैसे बनाते हैं। और इनका कॉम्बिनेशन ना बड़ा सीधा सा है। मीडियम वेव यानी MW वाले हाईवे पर लोकल खबरों और बातचीत के लिए AM वाली गाड़ी चलती है। शॉर्ट वेव यानी SW वाले लंबे इंटरनेशनल हाईवे पर भी AM वाली गाड़ी ही चलती है। और जो हमारा तीसरा हाईवे है VHF, उस पर सिर्फ हाई क्वालिटी म्यूजिक के लिए FM वाली गाड़ी दौड़ती है। तो एक बात पक्की हो गई, SW हो या MW, दोनों पर AM का ही राज है। तो एक लाइन में अगर सब कुछ समेटें तो मीडियम वेव मतलब लोकल न्यूज़, शॉर्ट वेव मतलब दुनिया भर की खबरें, और FM मतलब एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला म्यूजिक और एंटरटेनमेंट। अब दूरी, क्वालिटी और इस्तेमाल, इन तीनों का फर्क मेरे ख्याल से एकदम साफ हो गया होगा।
तो अब हम ये तो समझ गए कि एक आवाज किसी स्टेशन से निकलकर पूरी दुनिया का चक्कर कैसे लगाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है कि हमारा रेडियो उस सिग्नल को पकड़कर वापस असली आवाज में कैसे बदलता है। उस जादू को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। पर वो कहानी फिर कभी।